स्वागत है आपका दोस्तों हमारे नए चैनल के स्टार्ट में। जिस मैच के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है चेक रिपब्लिक वर्सेस डेनमार्क। क्वार्टर फाइनल्स का ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मैच, दोनों टीम्स जो कि ग्रिटी हार्ड टू बीट वाली टीम्स हैं और इनको ना पहले जैसे यूरो स्टार्ट हुआ था तब इनको ज़्यादा फोकस नहीं मिला था टू गो फॉरवर्ड। पोर्तुगल, फ्रांस, इनके चक्कर में इन सारे टीम्स को सब भूल गए थे और ये टीम्स अभी उभर के आ रहे हैं, स्पेशली डेनमार्क जो कि द ओपनर ऑफ दिस यूरो 2020 द फर्स्ट मैच दैट दे प्लेड, उसमें उनको एक हॉरिफिक सीन देखने को मिला था। अपना कैप्टन, अपने बेस्ट प्लेयर को जैसे वो लोग लूज़ किए फ्रॉम द स्क्वाड, ही इज़ रिकवरिंग एंड वेल, बट उनको लूज़ करना एक बहुत बड़ा ब्लो था उनके टीम के लिए, बहुत साइकोलॉजिकली जो सीन्स दिखा था। और ऑब्वियसली उनके प्ले में भी बहुत बड़ा चेंज आया उनके वजह से। लेकिन अभी जो चेंज आया ना इनके लिए शायद पॉजिटिव साइड में चला गया क्योंकि इनका पूरा मेंटालिटी चेंज हो गया। ये लोग अभी बस मस्ती के लिए खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, अट्रैक्टिव फुटबॉल खेल रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रही है टीम। ऑलराउंड टीम बन गई है डेनमार्क। उसी टाइम पे बात करूं अगर चेक रिपब्लिक का, तो चेक रिपब्लिक जो कि हेविली डिपेंडेंट है पैट्रिक स्किक पे, 4 गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं पैट्रिक स्किक इसी टूर्नामेंट में। उसी के साथ उनका सिर्फ गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी नहीं, उनमें जो हंगर है बॉल को लेने का, आगे बढ़ने का और टीम के लिए प्रेस करने का, पीछे आके डिफेंड करने का, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एकदम बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा है। उसके ऊपर हार्ड वर्किंग बंदे के ऊपर उसको वो गोल मारने का जेस्ट है कि वो कुछ भी करके वो गोल मारेगा। जैसे मैं बताया था पहले मैच में, इसके पहले वाले मैच में, कि वो बंदा नाक से खून बह रहा था फिर भी आके पेनल्टी लेके गोल स्कोर किया है। इसीलिए वो लास्ट मैच में भी गोल स्कोर किया क्योंकि उसमें वो हंगर है और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहा है। तो हम लोग चलते हैं पहले हॉटस्पॉट एनालिसिस, फिर टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस और फाइनली ड्रीम टीम रिवील में। शुरू करते हैं हॉटस्पॉट एनालिसिस से। तो हॉटस्पॉट एनालिसिस में पहले बात कर लेते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क के प्ले जैसे कि आप देख रहे हो एवरेज पोजीशन से थोड़ा मतलब अटैकिंग तो था ही। अगेंस्ट वेल्स दे स्कोर्ड 4 गोल्स, डिडंट कंसीड। तो इनका जो ओवरऑल प्ले था वो अटैकिंग था और जैसे कि आपको दिख रहा है विड्थ के साथ अटैक, सेंट्रल अटैक नहीं है कि सिर्फ जो स्ट्राइकर्स है वो अटैक कर रहे हैं, विड्थ के साथ अटैक हो रहा था जिसका फायदा मिल रहा था दोनों स्ट्राइकर को, मार्टिन ब्रेथवेट और डॉलबर्ग जो कि पोल्सन को रिप्लेस करके आ रहे। पोल्सन जो कि इंजर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गए 2 गोल के साथ और इनको आज रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि एक तो वो लास्ट मैच में 2 गोल स्कोर कर चुके हैं, ऊपर से इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली हाई होगा और बहुत की मूवमेंट्स कर रहे थे मार्टिन ब्रेथवेट के साथ लिंक करके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा था क्योंकि ये दोनों को बहुत अच्छा चांसेस मिल रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉलबर्ग को ज़्यादा चांस मिल रहे हैं, मार्टिन ब्रेथवेट को भी इक्वली इंपॉर्टेंट चांस मिल रहा था क्योंकि डॉलबर्ग इज ऑल्सो वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू लेइंग ऑफ अदर टीममेट्स। तो डॉलबर्ग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग एंड असिस्ट्स। मार्टिन ब्रेथवेट ऑब्वियसली मैं बोल रहा था कि मैं थोड़ा बायस्ड हूँ क्योंकि एफसी बार्सिलोना के लिए खेलता है, लेकिन बंदे ने दिखाया लास्ट मैच में गोल स्कोर करके फाइनली कि इसमें वो कैपेबिलिटी है। अलॉन्ग विद दैट ये ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस इसको मिल रहे हैं, कुछ चांसेस मिस कर रहा है, तो ही इज गेटिंग सम चांसेस एंड इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर गोल स्कोरिंग। उसके बाद आते हैं हम लोग उनके वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर जो इटली के स्पिनाजोला टाइप के रोल में खेलते हैं। स्पिनाजोला जिसके न्यूज़ फ्लैश लास्ट मैच में इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन वॉकी महले अभी भी टूर्नामेंट में है और वॉकी महले वो परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं लेफ्ट विंग बैक का। लेफ्ट विंग बैक पीछे भी आता है, डिफेंस भी करता है और आगे जाके गोल स्कोर भी करता है। लास्ट 2 मैचेस में 2 गोल के साथ वॉकी महले बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहे हैं इस टीम के। जैसे कि आपको दिख रहा है अटैकिंग थ्रेट जो इनका बिल्डअप हो रहा है उसका एंड गेम ऑब्वियसली मतलब किसी ना किसी जगह से महले के पास जा ही रहा है, इधर असिस्ट के लिए या फिर गोल स्कोरिंग डायरेक्टली के लिए। तो वॉकी महले इनके ओवरऑल प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इंक्लूडिंग लार्सन और वॉस। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी था अंडरस्टैंडिंग कि लार्सन क्यों स्टार्ट किए ओवर वॉस, बट लार्सन को स्टार्ट करना ओवरऑल मेड सेंस क्योंकि ये कॉर्नर्स भी ले रहे थे और बहुत ही अच्छी डिलीवरीज कर रहे थे कॉर्नर्स से। मैं बता रहा हूँ पूरा मतलब इसके पास वो कैपेबिलिटी है असिस्ट का, मैं बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है। गोल स्कोरिंग चांसेस अगर ज़्यादा नहीं मिल रहे क्योंकि लेफ्ट विंगर ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो इसको थोड़ा पीछे रह के खेलना पड़ रहा है, लेकिन असिस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है लार्सन के। और अगर वॉश खेलते हैं सेम गोज फॉर हिम। और एक प्लेयर जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली वो है हॉयबर्ग जो आपको दिख रहा है पूरे प्ले में इन्वॉल्व है। वो आज शायद थोड़ा ऊपर खेले, लास्ट मैच वो डैनियल जेम्स को ट्रैक कर रहे थे इसीलिए पीछे उनका हॉटस्पॉट था, लेकिन आज शायद थोड़ा ज़्यादा ऊपर उनका हॉटस्पॉट रहे और असिस्ट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली द लास्ट प्लेयर फ्रॉम डेनमार्क जिसको हम लोग भूलना नहीं चाहते वो है डैम्सगार्ड जो है कि ये बंदा लास्ट मैच गोल स्कोर जरूर नहीं किया बट वो की प्लेस बना रहा था, असिस्ट स्कोरिंग चांसेस बना रहा था और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असिस्ट्स। तो हर टीम में ना आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस रखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहे हैं ब्रेथवेट एंड डॉलबर्ग।
तो अभी चलते हैं हम लोग दूसरे टीम की हॉटस्पॉट एनालिसिस में। चेक रिपब्लिक का लास्ट मैच था अगेंस्ट नेदरलैंड्स, जो मैच बहुत इवन चल रही थी। नेदरलैंड्स भी उनको ब्रेक करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था, लेकिन जब मैटियस डे लिक्ट को रेड कार्ड मिला उसके बाद चेक रिपब्लिक दे टर्न्ड अप द हीट और फिर 2 गोल स्कोर करके दे टर्न्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, लीविंग द राउंड ऑफ 16 बिहाइंड। तो इनका अगर अटैक आप देखते हो सेंट्रल, मतलब ओवरऑल एवरेज स्पेसेस है तो सेंट्रल है इनका अटैक, ऑपोजिट टू डेनमार्क्स विड्थ इन अटैक, इनका अटैक थोड़ा सेंट्रल है। एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा प्लेयर है इन पैट्रिक शिक, जो सेंटर से बहुत अच्छा खेलता है और उनका एवरेज पोजीशन देख के आपको दिखेगा कि अगेंस्ट अ टफ कॉम्पिटिटर इन नेदरलैंड्स ही वाज प्लेइंग अ लॉट डीपर और कोशिश कर रहे थे बिल्डअप प्ले को इफेक्ट करने का और इसीलिए थोड़ा पीछे आ रहे थे। बट एट द मीन टाइम वो ऊपर जाके गोल स्कोर भी किए, तो किक आज के मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि आज इतना डिफेंसिवली नहीं खेलेंगे और आगे जाके अटैक करेंगे। एंटन बराक ओबामा नहीं, एंटोनिन बराक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इनके कॉर्नर्स ले रहे हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्नर से इनको की पासेस मिल रहे हैं जिससे असिस्ट स्कोरिंग चांसेस इनके बढ़ रहे हैं। तो असिस्ट के लिए इनको ज़रूर रखना। और एक प्लेयर जिसको बहुत ही हाईली रेट करता हूं मैं और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है आज गोल स्कोर करने के, वो है थॉमस सूचक। तो सूचक को लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो इनके बारे में क्या बताऊं, प्रीमियर लीग इस सीजन में दिखा रहे थे अपने गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटीज वेस्ट हैम के लिए और बहुत सारे गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। हाइट बहुत लंबा है इनका, तो कॉर्नर्स और सेट पीसेस से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट बनते हैं। तो बराक के बारे में जो मैं बता रहा था, अगर बराक क्रॉसेस लेते हैं या फिर कॉर्नर्स लेते हैं तो फिर सूचक का गोल आप एक टीम वैसे कॉम्बिनेशन में बना सकते हो कि सूचक कैप्टन और बराक इन द टीम, क्योंकि बराक असिस्ट करता है फॉर सूचक गोल्स। और सूचक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर्स है इन काउंटर अटैक्स एज वेल, आगे दौड़ता है पूरा और आगे जाके बॉक्स में भी इसका देखिए हीट मैप में टच है। तो सूचक को आज रखना आपके लिए डिफरेंशियल पिक है और इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस में जो आने वाला है। तो सीधे चलते हैं टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस में। आगे हम लोग टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस में दोस्तों, और इंडिया में पहली बार फैंटेसी फुटबॉल के स्कोप में टैक्टिकल बोर्ड्स को यूज़ करके विजुअलाइज किया जा रहा है कि ये मैच कैसे आगे बढ़ेगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमें मोटिवेट करते रहिए। हम लोग और ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। जैसे आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा, निको बरेला हमारे की डिफरेंशियल पिक थे। जिन्होंने भी देखा होगा, निको बरेला वॉज अ हिट, ही स्कोर्ड मैक्सिमम ड्रीम 11 पॉइंट्स एंड ही वॉज अ स्टार इन लास्ट डेज मैच अलॉन्ग विथ लुकाकू, अलॉन्ग विथ इंसिनिये, जिनके बारे में एकदम से ही प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। और वो प्रेडिक्शंस ऐसे तुक से नहीं आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे और सोच रहे हैं कि कैसे ये प्ले आगे बढ़ेगी। और प्ले के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको दिखता है कि कहाँ से चांसेस आ सकते हैं, कौन कैसे गोल स्कोर कर सकता है। इंसिनिये क्लियरली बताया था हमें कि इंसिनिये आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से गोल स्कोर कर सकता है और एग्जैक्टली वही किया इंसिनिये ने। बरेला लेट रन इन द बॉक्स, गोल स्कोरिंग। लुकाकू स्कोर फ्रॉम अ पेनल्टी। तो इसीलिए ये सारे प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और टैक्टिकल बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज के टैक्टिकल बोर्ड में चलिए शुरू करते हैं बात करना इनके ओवरऑल लाइनअप से। तो लाइनअप इनका 4-1-4-1 फॉर चेक रिपब्लिक और 3-4-2-1 फॉर डेनमार्क। कैसे चलता है ये, आगे कैसे बढ़ता है, उसके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। पहले डेनमार्क इन पोजेशन। तो डेनमार्क इन पोजेशन ब्रेथवेट ऊपर चले जाते हैं लेकिन विड्थ प्रोवाइड करते हैं। ब्रेथवेट का एक बड़ी बात है कि वो उनको पता है कि कब विड्थ देना है और कब अंदर आना है, तो पहले तो वो विड्थ प्रोवाइड करेंगे। डॉलबर्ग सेंट्रली खेल रहे हैं और डॉलबर्ग सेंट्रली एक प्राइम स्ट्राइकर की तरह दिखा रहे हैं अपने आप को। डैम्सगार्ड फ्लोट कर रहे हैं। डैम्सगार्ड इधर और इधर क्यों फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रेथवेट आगे बढ़ते हैं तो डैम्सगार्ड राइट में भी आ जाते हैं और महले ये वाला स्पॉट होल्ड कर लेते। तो ये ऑलमोस्ट 4 इन अटैक जैसा खेल रहे हैं, 3 इन अटैक से बढ़कर। डेलेनी शायद थोड़ा पीछे खेलेंगे आज रोकने के लिए, काउंटर अटैक्स को रोकने के लिए, और वो एक स्क्रीनिंग जैसा करेंगे टैकल्स और इंटरसेप्शंस का। डिलेनी वैसे इंपॉर्टेंट है। हॉयबर्ग बीच वाले पोजीशन से खेलते हैं कि सेंटर से बॉल लेके आगे बढ़ते हैं। क्रिश्चियनसन दोनों डिफेंस के थोड़ा आगे खेलते हैं और लिंक करते हैं मिडफील्ड को डिफेंस के साथ, और लार्सन ऊपर विड्थ प्रोवाइड करते हैं। लार्सन एकदम मतलब टच लाइन को हक करके आगे जाते हैं और एकदम ऊपर जाके ये विड्थ वाला काम लार्सन का है। और इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज मैच एज वेल फॉर क्रॉसेस एंड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रेथवेट एंड डॉलबर्ग। महले भी ऊपर आके आ जाते हैं। तो इनके लिए जैसे कि विड्थ के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इनके ओवरऑल प्ले की बात करें तो हॉयबर्ग इनके प्ले के बहुत इंपॉर्टेंट प्ले, क्योंकि हर एक बॉल जो अटैक में जाती है हॉयबर्ग के थ्रू जाती है। इसीलिए हॉयबर्ग पे आपका
हॉयबेक अपनी टीम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पासेस के लिए, की पासेस के लिए पॉइंट उठा ही रहा है, तो इसका बॉल जो जाता है आगे, ये आइदर महले को जाता है या फिर एकदम विड्थ में लार्सन को जाता है, जो कि आगे जाके एक क्रॉस देते हैं, जिसके गोल स्कोरिंग चांसेस में रहते हैं ब्रैथवेट, जो कि उनको ऑलरेडी एक चांस मिला था लास्ट दिन लार्सन के एक क्रॉस से, जो स्कोर नहीं कर पाए थे, डॉलबर्ग जो कि ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं, और महले जो लेट रन मारते हैं ऑपोजिट विंग से और गोल स्कोर करते हैं। इनका जो एक बड़ी बात है ना कि इनके ये जो राइट विंगर है, ये राइट विंगर क्रॉस देने में बहुत माहिर है, और जो लेफ्ट विंगर है वो बंदा गोल स्कोर करने में बहुत इंटरेस्टेड है और गोल स्कोर कर रहा है, लास्ट 2 मैचेस से गोल स्कोर कर रहा है, तो इनके पास गोल्स आने के चांसेस बहुत हैं। ब्रैथवेट ने गोल स्कोर किया, डॉलबर्ग ने गोल स्कोर किया, महले ने गोल स्कोर किया, डैम्सगार्ड ने गोल स्कोर किया, क्रिश्चियनसन ने गोल स्कोर किया, वेस्टगार्ड ने गोल स्कोर किया, लार्सन भी असिस्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही सारे डिफरेंट प्लेयर्स हैं जिनसे गोल आ सकते हैं। इसीलिए ये टीम इतनी ज़्यादा थ्रेटफुल है कि कहीं से भी ना, थ्रेटनिंग है, कहीं से भी ये टीम्स का अटैक बढ़ सकता है, स्विफ्टली आगे जाके गोल पड़ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे एनालिसिस के हिसाब से बन रहे हैं महले, डॉलबर्ग, ब्रैथवेट, लार्सन और हॉयबर्ग, पासेस के लिए, असिस्ट्स के लिए। अभी अगर आप सोच रहे हो कि एक ही गोल पड़ेगा और कॉर्नर से पड़ता है या फिर कोई सेट प्ले से पड़ता है, तो वेस्टगार्ड को ज़रूर लेके जाना। अगर आप क्लीन शीट बना रहे हो तो वेस्टगार्ड को कैप्टन बनाना फॉर डेनमार्क। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, सबसे लंबे प्लेयर हैं इस टीम के, और इनको वो नैक है। साउथहैम्पटन के लिए ऑलरेडी गोल स्कोर कर चुके हैं 3-4 बार, और इस टीम के लिए भी मुझे वो दिख रहा है कि ये चांसेस मीट कर रहे हैं, और इनके पास असिस्ट देने की भी चांसेस है फ्रॉम कॉर्नर्स अगर मिलता है तो, अगर लार्सन खेलते हैं तो लार्सन कॉर्नर लेंगे और विल्स हॉयबर्ग, तो उस हिसाब से आप अपना टीम बना सकते हो कि असिस्ट कौन करेगा। अगर आप क्लीन शीट बना रहे हो तो वेस्टगार्ड कैप्टन, लार्सन वाइस कैप्टन आप बना ही सकते हो एक टीम में। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट आउट देयर। तो अभी अगर बात करते हैं काउंटर अटैक में चेक रिपब्लिक का, स्किक रिपब्लिक, तो इनका प्ले जो बन रहा है काउंटर अटैक में बहुत इंटरेस्टिंग, और मतलब इनका काउंटर अटैक ना एक आर्ट की तरह दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग इनका काउंटर अटैक हो रहा है। मासोपोस्ट जो है ये एक आगे वाले रोल को प्ले करते हैं कि ये इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड करते हैं, तो बॉल जो आता है इनके पास ये ले ओवर करते हैं फॉर अदर प्लेयर्स। तो मासोपोस्ट के गोल स्कोरिंग चांसेस कम थे, बट उनके असिस्ट गिविंग चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मासोपोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही इंपॉर्टेंट है स्किक। वो बंदा ऑब्वियसली काउंटर अटैक में ही मतलब बर्न्स हिज इंजन एंड जितना जल्दी हो सके आगे भागता है। उसके साथ सूचक जो आगे भागता है, और बराक जो कि क्रिएट करता है चांसेस। स्केप किक जो है ये थोड़ा पीछे रह के स्क्रीनिंग करता है, और होल्स, ये बंदा लास्ट मैच कुछ अलग ही खेल गया भाई। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि, सही में मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि होल्स इतना अच्छा खेलेगा। बेसिकली सेंटर डिफेंडर, मतलब सेंटर मिडफील्डर्स या सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह खेलता है, लेकिन इसका जो एक बार जो मैटियस डिलिट को रेड कार्ड मिला, फिर इसको लाइसेंस मिल गया आगे जाने का, और आगे जाके जो हैवोक क्रिएट किया ना इसने, एक गोल और एक असिस्ट, जो 2 गोल्स आए हैं इसी की वजह से आए हैं, और बहुत ही अच्छा खेल रहा था। होल्स को लेके जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड प्लेयर होगा, लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला है, लेकिन फिर भी इसको टीम में रखना ज़रूरी है। चाहे आप इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन ना रखो, बट टीम में रखना इंपॉर्टेंट है। कैप्टन के लिए प्रबल दावेदार हैं स्किक, सूचक आज के मैच में मुझे जो लगता है। और इनका एक और प्ले जो आता है ना, अगर आप इनके बिल्डअप प्ले के बारे में बात करो तो इनका बिल्डअप प्ले आता है फ्रॉम नन अदर देन कुफल। ये बंदा क्रॉसेस बहुत निकालता है और विड्थ प्रोवाइड करता है बहुत अच्छे से, और महले क्योंकि इतना ऊपर जाते हैं, कुफल का एक चांस बनता है कि वो ओवरलैप्स में और मतलब टर्न ओवर्स में बहुत अच्छे पेस के साथ, अगर महले गेट्स कॉट इन अ रॉन्ग पोजीशन तो कुफल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनको एकदम खाली स्पेस में दौड़ने का चांस मिलेगा। और वेस्टगार्ड चाहे जितना अच्छा हो, कियर चाहे जितना अच्छा हो, डिफेंडर क्रिश्चियनसन जितने अच्छे हो, उनके पास पेस का थोड़ा लोचा है, जो ये सूचक और स्किक और कुफल बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कुफल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्रॉसेस देके स्किक को गोल मारने के लिए, सूचक के गोल मारने के लिए, कुफल असिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके साथ उनके जो ऑपोजिट विंगर है ना, रहते हैं थोड़े डिफेंसिव हाफ में, लेकिन ये जब आगे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करते हैं और गोल स्कोरिंग चांसेस बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं। ये लास्ट मैच में इनको गोल स्कोरिंग चांसेस मिला, जिसके वजह से हम लोग ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अच्छे पोजीशंस ले रहे हैं जब अटैक कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे तब नहीं कर रहे, टैकल्स और इंटरसेप्शन से पॉइंट देंगे, लेकिन जब आगे जा रहे हैं तो ये अच्छा खासा पोजीशन होल्ड कर रहे हैं जिनमें इनको पॉइंट मिल रहा है। और एक और बात है कि अगर कुफल क्रॉस करते हैं और दोनों अटैक में चले गए हैं तो फिर कैडरबेक का भी एक चांस बनता है और फिर स्किक का भी एक चांस बनता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद सूचक, हुज आर की डिफरेंशियल पिक फ्रॉम
चेक रिपब्लिक। अभी बात कर लेते हैं ओवरऑल की प्लेयर्स का, और ओवरऑल की प्लेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट अपना होता जा रहा है, क्योंकि हर एक दिन अपना 6 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर्स चल ही रहे। लास्ट मैच में तो शायद 5 के 5 प्लेयर्स चल गए थे, और बहुत इंटरेस्टिंग मैच था लास्ट मैच। जो हम लोग को यही ट्रेंड आगे बढ़ते रहना है, और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब बस करना है, हमें मोटिवेट करते रहना है बस। अभी अगर पहले बात करते हैं चेक रिपब्लिक का, तो चेक रिपब्लिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं शिकिक, उसके बाद बनते हैं बराक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा की पासेस दे रहे हैं और कॉर्नर्स वॉर्नर्स ले रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कूफल थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असिस्ट्स। अभी अगर बात करूँ, नहीं सॉरी, बराक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होल्स, इसको रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब उसके पास वो कैपेबिलिटी है बॉल्स ढूंढना, ठीक है। और उसके साथ नहीं, बराक को भी आप रख लीजिए दिमाग में कि टीम में रखना है, क्योंकि क्रॉसेस दे रहे हैं, तो अपने की डिफरेंशियल पिक जो है आज के मैच में फ्रॉम चेक रिपब्लिक, उनके लिए गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट कर सकते हैं बराक। तो सूचक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, की डिफरेंशियल पिक, कैप्टन बनाने के लायक है। और अगर हम लोग डेनमार्क से बात करें तो ब्रैथवेट के बाद आते हैं डॉलबर्ग के बाद आते हैं महले, वेरी इंपॉर्टेंट इन अटैक। उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट इन अटैक अगर असिस्ट की बात करूं तो हॉयबjerg, लार्सन, ये लोग असिस्ट के लिए ये सब आपको मिल जाएंगे एक ही साथ, क्योंकि महले आपको मिलेंगे मिडफील्डर में, लार्सन मिलेंगे डिफेंडर में, हॉयबjerg मिलेंगे मिडफील्डर में, डैम्सगार्ड भी मिलेंगे मिडफील्डर में। तो ये सारे प्लेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपने की पिक ऑब्वियसली रहेंगे वेस्टरगार्ड टू स्कोर अ सरप्राइज गोल फॉर टुडेज मैच। तो उस हिसाब से टीम जरूर बनाना, और ये कुछ प्लेयर्स हमारे आज के टॉप पिक्स रहेंगे। और अभी चलते हैं ड्रीम 11 टीम्स में, ठीक है, चलिए। तो आ गए हम ड्रीम 11 टीम्स में। तो ड्रीम 11 टीम्स में बात करने से पहले सिनेरियोज के बारे में बात कर लेते हैं जो एक फुटबॉल मैच में हो सकता है। पहला सिनेरियो 0-0 ड्रॉ, कोई भी टीम गोल स्कोर नहीं करती है, स्कोर्स रिमेन 0-0। नंबर 2 इज स्कोर वर्सेस 0। इसके 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक डेनमार्क अगर स्कोर करती है, चेक गोल स्कोर नहीं कर पाती है तो, या फिर चेक गोल्स करती है और चेक 1 गोल या 2 गोल स्कोर करती है और डेनमार्क स्कोर नहीं कर पाती है। और थर्ड पॉसिबिलिटी स्कोर वर्सेस स्कोर, जो कि हो सकता है 2-2, 3-3, 1-1 या फिर 3-1, 4-1, कुछ भी। तो उस हिसाब से हम लोग 5 ऐसे की सिनेरियोज के हिसाब से आपको एक टीम देंगे, बेसिक टीम, जिस पे आप चेंजेस कर सकते हो, जो हॉटस्पॉट एनालिसिस और टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस में आपने समझा उसके बेसिस पे। पहला टीम 0-0, वेस्टरगार्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज ही माइट स्कोर अ गोल। उसके साथ कूफल इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हिज टैकल्स एंड हिज की पासेस, मतलब की पासेस के पॉइंट्स मिलते हैं, टैकल्स के पॉइंट मिलते हैं, इंटरसेप्शंस के पॉइंट मिलते हैं, उसके हिसाब से वेस्टरगार्ड को भी इतने पासेस के पॉइंट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद अ गोल थ्रेट कि ये कैप्टन बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। हॉयबjerg असिस्ट कर सकते हैं इसीलिए, या फिर पासेस के लिए तो है ही, बाकी पूरी टीम पासेस के लिए बनाई गई है। सेकेंड टीम इज चेक विन विथ क्लीन शीट। चेक अगर जीतती है क्लीन शीट के साथ तो इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे लिए बनते हैं सूचक। किक को भी आप कैप्टन बना सकते हो, ये कैप्टन बना के ये वाइस कैप्टन बन सकता है, लेकिन सूचक शायद मेरे लिए ज़्यादा डिफरेंशियल पिक है आज के मैच के लिए, तो उनको कैप्टन बनाना मेरे लिए ज़्यादा सेंस बनता है। वेस्टरगार्ड ऑपोजिट टीम से रखने का मतलब है फॉर पासिंग एंड टैकल्स। डेनमार्क की अगर बात करूँ विथ क्लीन शीट, तो डेनमार्क विथ क्लीन शीट मेरे टॉप पिक रहेंगे महले, उसके बाद वेस्टरगार्ड एज वाइस कैप्टन। महले क्योंकि इनके की पासेस और इनके एवरेज पोजीशंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ज़्यादा गोल स्कोरिंग पोजीशंस में रहते हैं, तो महले वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू गोल स्कोरिंग। वेस्टरगार्ड अपने की पिक की तरह बन सकते हैं, डिफरेंशियल की तरह, इसलिए वाइस कैप्टन। अलॉन्ग विद दैट मार्टिन ब्रेथवेट एंड हॉयबjerg को रख रहा हूँ अटैकिंग कुछ रिटर्न्स देने के लिए टीम को। उसके साथ साथ अगर हम लोग फोर्थ प्रोबेबिलिटी पे जाए तो वो है चेक विन विदाउट क्लीन शीट। चेक अगर जीतती है क्लीन शीट के बिना तो फिर ये टीम इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि यहाँ पे चेक शिकिक कैप्टन है, सूचक वाइस कैप्टन, दोनों ही जो मैं इसको सोच रहा हूँ गोल स्कोर करने के लिए। होल्स फॉर असिस्ट, बराक इस टीम में एंट्री मारते हैं बिकॉज ऑफ हिज असिस्ट, अगर वो असिस्ट दे पाते हैं कॉर्नर्स से तो इसीलिए बराक इस टीम में एंट्री मारते हैं। डॉलबर्ग ऑपोजिट टीम के बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं और अटैकिंग थ्रेट है। डैम्सगार्ड अटैकिंग थ्रेट है। हॉयबjerg पासेस और असिस्ट के लिए। वेस्टरगार्ड अटैकिंग थ्रेट है। कैथबरिक और क्यूफल दोनों असिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम सिनेरियो है वो है डेनमार्क विन विदाउट क्लीन शीट, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज ये डेनमार्क ऐसे जीत सकती है कि शायद डेनमार्क 2 गोल स्कोर करे और चेक रिपब्लिक 1 गोल स्कोर करे। तो अगर 1 गोल आता है तो उसके क्या सूचक क्या आ सकता है होल्स के असिस्ट से। डॉलबर्ग और ब्रैथवेट दोनों की गोल स्कोरिंग पोजीशंस में रह रहे, उनको 1-1 गोल स्कोर करने के लिए मैं टिप कर रहा हूँ। महले फॉर असिस्ट, लार्सन फॉर असिस्ट, वेस्टरगार्ड फॉर की डिफरेंशियल पिक, हॉयबjerg फॉर असिस्ट एंड डैम्सगार्ड फॉर असिस्ट। तो ये बन गया हमारा सारा टीम्स।
और ये सिनेरियोज के बेसिस पे आप जो समझो अभी तक वीडियो में उसको भी यूज़ करके थोड़े चेंजेस कर देना और टीम्स बना लेना। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और आगे हमारे वीडियोज़ आने वाले हैं वो देखते रहिए। थैंक यू।